हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल मैथमेटिक नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 3.5। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा और चौथा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले का बाकी क्वेश्चन हमने कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 हमको दिया है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको दिया है, हम मान लेते हैं माना सही उत्तरों की संख्या। मान लेते हैं कि सही उत्तरों की संख्या x है तथा गलत उत्तरों की संख्या y है। तो स्टूडेंट्स, कुल प्रश्न बोला है, तो कुल प्रश्न क्या होंगे? सही का जितना आंसर दिया और प्लस गलत का जितने का आंसर दिया, तो ये टोटल हमारे हो जाएंगे कुल प्रश्न। अब क्वेश्चन बोला है प्रथम शर्तानुसार, यहाँ पर लिखेंगे हम प्रथम शर्तानुसार। क्या बोला है? प्रथम शर्त में टोटल वो 40 अंक प्राप्त करता है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक घट जाता है। सही उत्तर पर 3 अंक मिले, ठीक, और गलत पर 1 कट जाता है, तब वो 40 नंबर प्राप्त करता है। यानी कि सही उत्तरों की संख्या x, तो कितने प्राप्त करा? 3, तो कितना हो जाएगा? 3x। और कट कितना रहा है? माइनस हो रहा है, एक अंक कट रहा है, तो y का यानी y, और टोटल कितना प्राप्त हो रहा है? 40। ये हो गया समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार फिर स्टूडेंट्स, अब क्या है? अब बोला है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो 50 अंक अर्जित करता है। यानी कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, तो सही उत्तर की संख्या x, तो सही का कितना हो गया? 4x। अब कितने कट रहे हैं? माइनस कितने हो रहे हैं इसमें? 2 अंक। तो गलत पे कितना हो रहे हैं? 2 अंक कट रहे हैं, यानी 2y। और अब कितना प्राप्त कर रहा है वो? 50। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से अब हमको मिल गया है पहला और दूसरा समीकरण। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को देख लेते हैं। पहला समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 40 और ये दिया है 4x माइनस 2y बराबर 50। तो हम इसको हल करेंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 में देखिए हमारा 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 2 है। गुणांक हमारा बराबर नहीं, तो गुणांक हमको बराबर करना पड़ेगा। तो गुणांक बराबर करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? समीकरण 1 में हम या तो 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ पर जब हमारा 2 हो जाएगा तो गुणांक बराबर हो जाएगा। या तो क्या करें? 4 का 3 में गुणा या 3 का 4 में करें। तो क्या करते हैं, जो छोटा पड़ेगा वही, यानी डायरेक्ट 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक। तो समीकरण 1 में 2 से अगर गुणा कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो देखिए, जब गुणा कर रहे हैं तो समीकरण 1 में 2 से, तो कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6x माइनस 2y बराबर 40 दूना 80। और दूसरा वाला जो हमारा समीकरण था 4x माइनस 2y बराबर 50। ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर गुणांक तो बराबर है, घटाना पड़ेगा एक, तो क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो गया प्लस का माइनस। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। 6 में 4 घटाएंगे तो 2x
80 में से 50 घटाएंगे कितना आ जाएगा 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा 30, ये दो गुणा में है तो क्या हो जाएगा भाग में, तो कितना आ जाएगा 15। इस प्रकार से स्टूडेंट अब क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण किस में रखें, एक में या दो में, एक में रखने पर, तो देखिए समीकरण एक में रख रहे हैं x का मान, तो क्या था 3x माइनस वाई बराबर 40। तो 3 गुणे x का मान कितना है 15 माइनस वाई बराबर 40। तो 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर यहाँ पर कितना आ गया 40। ये 15 तिया 45 प्लस 45 उधर जाएगा तो माइनस 45। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और वाई बराबर कितना आ गया 5। इस प्रकार से अतः क्या लिखेंगे, अतः कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्न क्या था हमारा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर, तो x का मान हमने कितना निकाला 15 और y का मान कितना आया 5 बराबर कितना आ गया 20। टोटल कितने प्रश्न थे 20। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो दोनों कार की चाल ज्ञात करनी है, तो पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा है ये चौथा, क्वेश्चन नंबर 4। मान लेते हैं, माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, इतना हमने मान लिया। अब देखिए जो हमको क्वेश्चन में मेन हमको बोला क्या है, तो अब सबसे पहले बोला है प्रथम शर्त के अनुसार। ठीक, क्या बोला है, ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी जो है बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं और ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती है। यानी दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितना दिया है हमको 100 किलोमीटर। ठीक, तो अब प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार हम क्या लिखेंगे, कार ए द्वारा चली गई, क्या निकालेंगे दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय। तो ए का तो चाल हम कितना माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और समय तो समय कितना लग रहा है इसमें 5 दिया है आपको, तो कितना हो जाएगा 5x। अब निकालेंगे कार बी द्वारा चली गई दूरी, तो कार बी द्वारा चली गई दूरी, फिर वही चाल गुणे समय, तो चाल कितना है कार बी की y और उसका समय कितना है इसमें भी 5 है, तो कितना हो जाएगा 5y। और इसका डिफरेंस कितना दिया है स्टूडेंट्स, यानी कि इसका और इसका 5x माइनस 5y दोनों का डिफरेंस दिया है 100, ये बोला है। अब कॉमन ले लें 5, जब 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 100, ये हमारा गुणा में क्या हो जाएगा भाग में, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 20। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब स्टूडेंट्स हम द्वितीय शर्त के अनुसार करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे द्वितीय शर्तानुसार। फिर से कार ए द्वारा चली गई दूरी, फिर वही रहेगा चाल गुणे समय,
तो चाल हमारा कितना है यक्स और समय कितना है हमारा 1, तो यक्स का यक्स आ गया। फिर अब कार बी द्वारा चली गई दूरी, तो कार बी द्वारा फिर वही चाल गुणे समय, चाल तो हमारा वाई है और समय कितना है 1, यानी क्या आ गया वाई। अब ये दोनों हमारा टोटल कितना दिया है स्टूडेंट्स, कितना दिया है हमारा 100 किलोमीटर ही दिया है ना। तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया 100। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, समीकरण 1 और 2 से हल कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या था, यक्स माइनस वाई बराबर 20 और दूसरा था यक्स प्लस वाई बराबर 100। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ने पर, क्योंकि सीधा दिख रहा है कट जाएगा, तो ये कट गया, तो एक्स और एक्स 2x बराबर 100 और 20 कितना हो गया 120। तो x बराबर कितना हो गया 120 बटे क्या हो जाएगा 2, कटा देंगे तो x बराबर कितना आ गया 60। इस प्रकार से हमारा x बराबर आ गया 60। अब x का मान क्या करना है, समीकरण 1 में रखें या 2 में, तो x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो स्टूडेंट्स x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यक्स का जो हमारा समीकरण था वो क्या था, यक्स माइनस वाई बराबर 20, ये हमारा पहला समीकरण था। तो यक्स का जो हमारा मान आया है वही इसमें रखना है। तो यक्स का मान हमारा कितना आया था 60 माइनस वाई बराबर 20, तो माइनस वाई बराबर 20, ये प्लस 60 उधर जाएगा तो माइनस 60, तो माइनस वाई बराबर माइनस 40, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई बराबर कितना आ गया 40। अतः कार ए की चाल कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा कार बी की चाल कितना आ गया, वाई माने थे तो क्या आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप अच्छे से पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स। और अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो उसको पूरा देखिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पर मिस्टेक समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करिए और मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूँगा। और नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा रिपीट करके उसको फिर से देखिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।